18, pollution of air and water. So let's start from page number 245. Water pollution. In class 7th, you learned that water is a precious resource. Think and list the various activities in which we need water. We saw that water is becoming scarce due to increase in population, industries and agricultural activities. Scar means होता है कमी, ठीक है? You have also studied how water becomes dirty after we use it for washing clothes, bathing, etc. This means that we are adding some materials to the water which spoil its quality and change its smell and color. Okay? तो वाटर पॉल्यूशन मीन्स जल प्रदूषण, है ना? तो क्लास 7th में आपने सीखा था कि वाटर एक प्रीसियस सोर्स है, ठीक है, बहुमूल्य संसाधन। सोचिए उन एक्टिविटीज की सूची बनाइए जिनके लिए हमें वाटर की आवश्यकता होती है। हमने देखा कि पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, है ना, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में यूज के कारण वाटर जो है वो स्कार्स मीन्स दुर्लभ होता जा रहा है ना, कम होता जा रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि क्लॉथ वॉशिंग, बाथिंग, ये सब के बाद हमारे द्वारा यूज किया गया वाटर कितना गंदा हो जाता है, डर्टी हो जाता है। तो इसका अर्थ ये है, मीनिंग ये है कि वाटर में हम कुछ ऐसे मटेरियल्स मिला देते हैं जो उसकी क्वालिटी को, है ना, कम करके उसके कलर और स्मेल को भी चेंज कर देते हैं। जब भी सेवेज, है ना, वाहित मल, सेवेज मतलब वही नाली, और जो नाली कहा जा सकता है, ठीक है, टॉक्सिक केमिकल्स मीन्स विषैले रसायन, और सिल्ट मीन्स होता है गाद आदि जैसे हार्मफुल मटेरियल्स वाटर में मिल जाते हैं तो वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। वाटर को पॉल्यूट करने वाले मटेरियल्स को वाटर पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है, ठीक है, या सब्सटेंसेस को। द सब्सटेंसेस दैट पॉल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट्स। ओके, नाउ यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है तो ये आप करेंगे। ओके, सैंपल्स कलेक्ट करेंगे टैप वाटर का, पॉन्ड वाटर का, रिवर वाटर का, वेल वाटर का और लेक वाटर का। अब उसकी स्मेल देखेंगे, उसकी एसिडिटी देखेंगे, ठीक है, और उसका कलर देखना और कंपैरिजन करना। ओके, नाउ हाउ डज वाटर गेट पॉल्यूटेड, वाटर जो है वो पॉल्यूटेड कैसे हो जाता है। तो अब देखें, केस स्टडी की गई है इसकी, यहाँ एक पिक्चर भी दी हुई है, देख सकते हैं। कोर्स ऑफ द रिवर गंगा, गंगा नदी का मार्ग दिखाया गया है आपको यहाँ, है ना। तो गंगा जो है इंडिया की फेमस रिवर्स में से एक है। ये अधिकांश नॉर्थर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन का पोषण करती है, ठीक है। इट सस्टेन मोस्ट ऑफ द नॉर्थर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन। ओके, मिलियंस, करोड़ों व्यक्ति अपनी डेली की नीड्स को, है ना, रोज की आवश्यकताओं और जीविका के लिए इस पर डिपेंडेंट है। लेकिन हाल ही में नेचर के लिए WWF वर्ल्ड वाइड फंड, WWF, है ना, द्वारा की गई स्टडी में ये पाया गया कि गंगा वर्ल्ड की 10 ऐसी रिवर्स में से एक है जिनका अस्तित्व खतरे में है। मतलब ये इंडेंजर्ड रिवर में आते हैं, ठीक है, जो कम होते जा रहे हैं, है ना। इसके पॉल्यूशन लेवल में कई ईयर्स से कंटिन्यू वृद्धि हो रही है, ठीक है। इतने पॉल्यूशन लेवल तक पहुंचने का कारण ये है, रीजन ये है कि जिन सिटीज या स्ट्रीट से होकर ये रिवर बह रही है, ठीक है, फ्लो कर रही है, वहां के रहने वाले ज्यादा मात्रा में गार्बेज, ठीक है, और सीवेज, है ना, और डेड बॉडीज और बहुत सारे हार्मफुल थिंग्स कहा जाए, ठीक है, हानिकारक पदार्थ डायरेक्ट ही इस रिवर में फेंक रहे हैं, है ना। तो एक्चुअली कई प्लेसेस पर पॉल्यूशन लेवल इतना ज्यादा है कि इसके वाटर में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ना, जल में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो जिंदा नहीं रह पाते। वहां यह
जो रिवर है वो डेड हो चुकी है। ठीक है, डेड मीन्स निर्जीव। तो 1985 में इस रिवर को बचाने के लिए एक एम्बिशियस प्लान तैयार किया गया। ठीक है, जिसे गंगा एक्शन प्लान, गंगा कार्य परियोजना कहते हैं। ठीक है, लेकिन इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, ने पहले से ही इस महाशक्तिशाली मोस्ट पावरफुल रिवर को काफी हानि पहुंचा दी है ना। अब सिचुएशन को अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण हम यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक एग्जांपल ले सकते हैं। यूपी के कानपुर सिटी में इस रिवर का सबसे ज्यादा क्या कहा जाए, मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस है ना, फैलाव है। ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले सिटीज में से एक है। ठीक है, इस रिवर में लोगों को बाथिंग करते हुए, नहाते हुए, कपड़े धोते और मल मूत्र त्याग करते देखा जा सकता है। ठीक है, डेफिकेटिंग, मल मूत्र त्यागते, है ना। वे इस रिवर में गार्बेज, फ्लावर्स, पूजा की जो सामग्री है ना, और पॉलिथीन की थैलियां फेंकते हैं। ठीक है, कानपुर में रिवर में वाटर की जो मात्रा है वो बहुत कम है। ओके, और नदी का जो प्रवाह है, फ्लो ऑफ रिवर, वो भी बहुत धीमा है। इसके साथ ही कानपुर में 5000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं। इनमें फर्टिलाइजर मतलब जो आपकी खाद है ना, डिटर्जेंट, लेदर और पेंट इंडस्ट्रीज सम्मिलित हैं। ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स टॉक्सिक केमिकल्स वेस्ट डिस्चार्ज करती हैं। ठीक है, और वो सारा कहाँ डिस्चार्ज होता है, नदी में होता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, देखें तो इंफॉर्मेशन दी हुई है और उसके बाद यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इसके आंसर्स आपको बताना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन ऑफ द रिवर। नदी के जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं वो क्या है ना। नेक्स्ट है व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिस्टोर द रिवर गंगा टू इट्स पास्ट ग्लोरी। गंगा नदी की पुरानी जो गरिमा है ना, टू रिस्टोर द रिवर गंगा, ठीक है, को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। और नेक्स्ट है हाउ वुड द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एक्सेट्रा अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द रिवर। कूड़े करकट जो गार्बेज है आदि सबका डिस्पोज करने से किस प्रकार नदी के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जीवित प्राणियों को वो प्रभावित करता है। ठीक है, तो बहुत सी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हार्मफुल केमिकल्स को रिवर्स और सीवेज में प्रवाहित करती हैं। ठीक है, स्ट्रीम्स में, रिवर्स और स्ट्रीम्स, नॉट सीवेज, स्ट्रीम्स में उसको क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, जिसके कारण वाटर पोल्यूशन होता है। इसके एग्जाम्पल जैसे ऑयल रिफाइनरीज है ना, पेपर फैक्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल और सुगर मिल्स हैं। ठीक है, और केमिकल फैक्ट्रीज हैं। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं है ना, ये वाटर, these industries cause chemical contamination of water। ये इंडस्ट्रीज वाटर का केमिकल कॉन्स्टामिनेशन होता है, संदूषण, ठीक है, वो करते हैं, है ना। तो इनमें और कौन कौन से केमिकल्स हैं, जैसे आर्सेनिक, लेड और फ्लोराइड होते हैं। ठीक है, ये जो निकाले जाते हैं, रिलीज होती हैं इंडस्ट्रीज से। ओके, जिनसे प्लांट्स और एनिमल्स में अविष्टता उत्पन्न हो जाती है और इसे रोकने के लिए गवर्नमेंट के अधिनियम बनाए गए हैं। ठीक है, इनके अनुसार इंडस्ट्री को अपने यहाँ जो रिलीज होते हैं वहां से उत्पन्न अपशिष्टों को वाटर में फ्लो करने से पूर्व क्या करना चाहिए, उसको
उपचारित करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्रीज आर सपोज टू ट्रीट द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू वाटर, ठीक है। लेकिन प्रायः इन रूल्स का पालन नहीं किया जाता है। इम्प्योर वाटर से सॉइल भी अफेक्ट होती है, ठीक है, जिसके कारण उसकी एसिडिटी और ग्रोथ में भी चेंज हो जाता है। हमने चैप्टर 1 में ये देखा था कि क्रॉप्स की प्रोटेक्शन के लिए पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये सारे केमिकल्स वाटर में डिसॉल्व होकर फील्ड में, जलाशयों जैसे रिवर्स और सेवेज, है ना, सेवेज जो होते हैं उन सब में पहुंच जाते हैं। जलाशय मीन्स वाटर बॉडीज, ठीक है। तो ये भूमि में रिसकर भी ग्राउंड वाटर को, है ना, ग्राउंड से वो जो रिसते हैं अंदर शीप होकर जाते हैं, तो ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूटेड करते हैं, ठीक है। तो क्या आपने ऐसे पॉन्ड्स को देखा है, तालाब को देखा है जो दूर से देखने पर ग्रीन दिखाई देते हो हमको, है ना, ग्रीन अपीयर होते हो? क्योंकि बहुत से एल्जे, ठीक है, हम उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में शैवाल कहेंगे और ऐसे अगर घरेलू भाषा कहा जाए तो काई कहेंगे, ठीक है, उसमें उग रहे होते हैं। और ये केमिकल्स की ज्यादा मात्रा के कारण होता है। ये केमिकल्स एल्जे को फ्लोरिस्ट मीन्स फलने फूलने के लिए न्यूट्रिएंट्स की तरह कार्य करते हैं, और जब ये एल्जे मर जाते हैं तो बैक्टीरिया जैसे घटकों के लिए ये फूड का कार्य करते हैं, और ये ज्यादा ऑक्सीजन का यूज करते हैं। इससे वाटर में ऑक्सीजन के लेवल में कमी हो जाती है, जिससे एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो मर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक और एक्टिविटी दी हुई है, रिकॉल एक्टिविटी 18.6। ओके, आपने क्लास 7th में अपने एरिया में सेवेज, है ना, sewage, you had investigated the sewage disposal system. Sewage disposal system means होता है वाहित मल निपटान, ठीक है, व्यवस्था की इन्वेस्टिगेशन की थी। तो क्या आपको याद है कि आपके घर से सीवेज कैसे कलेक्ट किया गया था और फिर वह कहाँ गया, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, कभी कभी अनट्रीटेड सेवेज सीधे ही डायरेक्टली, है ना, रिवर्स में फ्लो कर दिए जाते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं, फूड वेस्ट होता है, डिटर्जेंट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना। तो क्या ग्राउंड वाटर सेवेज द्वारा पॉल्यूटेड हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कैसे? सेवेज द्वारा कॉन्टामिनेटेड वाटर में, ठीक है, संदूषित जल में बैक्टीरिया, वायरस और फंगी पैरासाइट्स, ठीक है, फंगी पैरासाइट्स हो सकते हैं, जिनसे कोलेरा, टाइफाइड और जॉन्डिस, कोलेरा मीन्स होता है हैजा, ठीक है, टाइफाइड मीन्स मियादी बुखार और जॉन्डिस मीन्स पीलिया, है ना, जैसी डिसीजेस फैलती हैं। ओके, मैमल्स जानते हैं, स्तनधारी, ठीक है। तो स्तनधारी के फेसेस मीन्स होता है मल, ठीक है, में प्रेजेंट बैक्टीरिया वाटर की क्वालिटी के सूचक होते हैं, ठीक है, इंडिकेट्स करते हैं उस वाटर की क्वालिटी को। यदि वाटर में ऐसे बैक्टीरिया हैं तो इसका मीनिंग ये है कि वो वाटर फैकल मैटर द्वारा कॉन्स्टामिनेटेड है, मीन्स जल जो है वो मल युक्त पदार्थ द्वारा संदूषित है। यदि इस प्रकार के वाटर का हम यूज करते हैं तो हमें बहुत सी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। डू यू नो, फिर यहाँ बताया गया है सी, डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि हॉट वाटर भी एक पॉल्यूटेंट हो सकता है। ये वाटर प्रायः पावर प्लांट्स या इंडस्ट्रीज से आता है, इसे रिवर्स में फ्लो किया जाता है और ये वाटर बॉडीज के टेम्परेचर में वृद्धि कर देता है, ठीक है, जिसमें उसमें रहने वाले प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं उन पर भी
अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल रीड टुमारो व्हाट इज पोटेबल वाटर एंड हाउ इज वाटर प्यूरिफाइड। ओके।